बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त, जो शायद ही आपने बनाया हो या इस तरह से बना के खाया हो, जो बहुत ही मज़े का बनता है। आधा किलो हमने लिया है गोश्त, 3 हमने दालें ले लिया, दाल चना, दाल माश और दाल मसूर, आधी आधी प्याली। अब इसमें जाएंगे टमाटर, जाएंगे 3 अदद टमाटर हैं, 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 प्याज और अदरक लहसुन को हमने कर लिया है चॉप, वो डाल देंगे इस तरह से। अब साथ में इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में हमने लिया है सुरख मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून और धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये हम डाल देंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 5 से 6 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। ये देखें जी, इस तरह से हम इसमें पानी डाल देंगे और कुकर को हम कर देंगे बंद। और मैंने 10 मिनट के लिए इसको रखना है चूल्हे पे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह से दाल भी गल गई है और बीफ भी हमारा गल गया है अच्छी तरह से। अब इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैं लूँगी ये मैशर, जिससे हम आलू मैश करते हैं, ये वाला, इससे मैं थोड़ा सा करूँगी ताकि जो उसमें बीफ की बोटियां हैं पूरी पूरी, वो सारी मैश नहीं करेंगे, बस आधी हम मैश करेंगे और आधी उसमें पूरे ही रहने देंगे पीस। तो बहुत मज़े का इसका जायका बनता है और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे हम साथ में हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। दाल गोश्त हमारा हो गया है रेडी, ये देखें जी माशाल्लाह से। अब साथ में हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। पहले इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया अच्छी तरह से। तड़के के लिए हमने लिया है एक पैन में हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। लहसुन का हमने तड़का नहीं लगाना, इसको हम प्याज का लगाएंगे, तो ये इससे हमारा टेस्ट में वो आएगा जैसे हलीम बनी हो। साथ में 2 सुरख मिर्चें भी डालूंगी। प्याज को हम कर लेंगे अच्छी तरह से ब्राउन कलर देंगे इसको अच्छी तरह से। ब्राउन हो गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे मिर्चें और साथ में हम डाल दूंगी सफ़ेद ज़ीरा। और माज़रत चाहूँगी, यहाँ से थोड़ा स्किप हो गया था जब मैंने इसको बिगाड़ लगाया, ये देखें जी। तो ये हमने बघार लगा दिया है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह दे हवाले।